औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज से तकरीबन 3 साल पहले का एक वाक़या मुझे याद आया तो मैंने कहा चले आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। नाज़रीन, आज से तकरीबन 3 साल पहले मुझे एक टेलीफोन आया, तो जब मैंने वो फ़ोन ऑन किया तो जो दूसरी तरफ से बंदा बात कर रहा था उसने कहा वो सरकारी मुसलमान। तो मैंने कहा जी भाईजान। चूँकि मैंने आवाज़ पहचान ली थी तो मुझे कहने लगे कि आज हमारे घर आ जाओ, ख़ानदान के कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, वो कहते हैं शमसुद्दीन से हमने बात करनी है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाईजान आज तो ईद का दिन है तो कल का प्रोग्राम कर लें, मैंने बच्चों को पार्क लेके जाना है। कहने लगे नहीं आज ही आओ, पार्क कल ले जाना। तो नाज़रीन, बच्चे थोड़ा सा परेशान हुए मेरी बात सुन के। तो मैंने अपने बच्चों को कहा, मैंने कहा बच्चों एक बात याद रखो, जब से अल्लाह ने मुझे दीन इस्लाम की दौलत अता फरमाई है उसी दिन मैंने ये ऐलान किया था कि आज के बाद ये सारी ज़िंदगी मेरी ख़त्म नबूवत के लिए वक्फ़ है। तो ये नहीं हो सकता कि कादियानी बुलाए और मैं ना जाऊँ। हम इंशाल्लाह ईद कल मनाएंगे, आज एक कादियानी की खबर लेके आते हैं। तो बच्चों ने कहा कि फिर हमें भी साथ ले चले। मैंने कहा चले, वो मेरे रिश्तेदार हैं जिनके घर में जा रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ चले। तो नाज़रीन, बच्चे भी तैयार हो गए। तो मैंने उनको इशारा किया, वो मेरे इशारे समझते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा वो ज़रा मिर्ज़े कादियानी को डिक्की में बंद कर दो। तो उन्होंने नाज़रीन मिर्ज़े कादियानी की किताबों को बैग में बंद किया और जाके गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया। मैं निकला, मैं उनके घर चला गया। वहाँ पे जाके बैठे, कुछ देर बाद गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। तो मुझे उन साहब ने कहा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अल्लाह का इतना बड़ा वली था, अल्लाह का इतना नेक बंदा था कि आज तक दुनिया में उस जैसा नेक बंदा नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर जब आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी फिर मैं बात करूँगा। तो नाज़रीन इकराम, उन्होंने 10 मिनट मिर्ज़े कादियानी की तारीफ़ में, उसकी शान में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए। मगर इसी दौरान उन्होंने 2-3 बातें बड़ी अजीबोगरीब कही। एक बात उन्होंने ये कही कि आज तक अल्लाह ताला ने किसी भी बंदे को, किसी भी नबी को ये खबर नहीं दी कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। ये खबर सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी को दी। मैंने कहा अच्छा जी आप बात जारी रखें। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर में वाक़या है, ये भी अल्लाह ने आज तक किसी बंदे को खबर नहीं दी, तो सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी को दी। तो नाज़रीन, जब उनकी बात मुकम्मल हुई तो मैंने उनसे 2-3 सवाल पूछे। मैंने कहा पहले तो ये बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, इनकी कब्र कश्मीर में है, आपको कितने % यकीन है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और वाकई कब्र कश्मीर में है? तो उन्होंने कहा कि हमारा यकीन नहीं है, हमारा ईमान है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और कब्र कश्मीर में है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अगर ये कब्र कश्मीर में है तो ये मिर्ज़ा कादियानी को कैसे पता चला? उन्होंने कहा कि नबियों पे जो वही लेके आते हैं वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते हैं, तो इसलिए मिर्ज़ा कादियानी पे भी जो वही लेके आए थे वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए थे। उन्होंने बताया कि वो कब्र कश्मीर में है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम गलत वही भी लेके आते हैं कभी? अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो कहने लगे नहीं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम गलत वही नहीं लेके आते, वो सही वही लेके आते हैं। मैंने कहा चले ये 3 बातें अब याद रखिएगा, जब मेरी बारी आएगी तो फिर मैं करूँगा। तो मैंने कहा आप अपनी बात मुकम्मल करें। उन्होंने कहा जी हमारी बात मुकम्मल हो गई है। तो अब नाज़रीन मेरी बारी आ चुकी थी। तो मैंने अपने बच्चों को फिर कहा, मैंने कहा बच्चों ज़रा वो निकाल के ले आओ। वो बच्चे भागे भागे गए, वो मिर्ज़ा कादियानी को निकाल के ले आए। तो नाज़रीन मैंने मिर्ज़ा कादियानी की जो किताबें थी वो बैग से निकाली और मेरे सामने जो टेबल था उस पर मैंने इसी तरह, जिस तरह मैंने अब ये किताबें लगाई हैं टेबल पे, इसी तरह मैंने ये सारी किताबें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की टेबल पे लगा दी। जैसे वो एक डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है ना बंदे का, इसी तरह मैंने अब मिर्ज़ा कादियानी का पोस्टमार्टम करना था। तो मैंने सारी किताबें टेबल पे लगा के तो मैं बैठ गया। तो नाज़रीन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 19 में ये इबारत लिखी है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर में है। तो मैंने कहा जी आप मुझे ये बताएं कि ये लिखा है उसने कि ये कब्र उसकी कश्मीर में है। तो मैंने कहा जी आपका इसी कब्र पे ईमान है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारा इस कब्र पे ईमान है। तो मैंने कहा चले आपका ईमान चेक करते हैं। नाज़रीन मैंने वो किताब ऐसे उस टेबल पे रख दी खोल के। अब मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की एक और किताब उठाई,
खोल दिखा के मैंने वो किताब खोली, उसका मैंने वो सफ़ा निकाला जिसपे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र फ़लस्तीन में है। अब नाज़रीन मैंने वो भी किताब सामने रख दी। अब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी पहली कब्र की वही लाने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम गलत वही नहीं लेके आते बकौल आपके, और कब्र बताई कश्मीर में। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की दूसरी किताब, उसमें कब्र बताई फ़लस्तीन में। तो मैंने कहा जो फ़लस्तीन की कब्र है इस पे कौन सा फरिश्ता वही लेके आया? अब इनको क्या पता हो मरज़इयों पे कि मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताबों में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो वो सारे खामोश हो गए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं बताता हूँ। मैंने कहा एक मिर्ज़ा कादियानी का बड़ा मशहूर मारूफ फरिश्ता था जिसका नाम था टिची टिची। तो मैंने कहा इसकी खबर टिची टिची लेके आया था। अब उनको गुस्सा भी लगा, मगर चूंकि मेरी बारी थी बोलने की वो खामोश रहे। फिर मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की एक और किताब निकाली। मैंने निकाल के मैंने कहा जी ये देखें, इसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो कब्र है वो बिलादे शाम में वाक़या है। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक कब्र निकल आई कश्मीर में, एक कब्र निकल आई फ़लस्तीन में, एक निकल आई बिलादे शाम में। तो नाज़रीन किराम मैंने पूछा अब तीसरी कब्र निकली है तो कोई ना कोई फरिश्ता वही लेके आया होगा। मैंने कहा तीसरी कब्र की वही लाने वाला फरिश्ता कौन सा था? अब सारे मरज़ई खामोश, इसलिए खामोश कि उन्होंने कभी मिर्ज़ा कादियानी की किताबें पढ़ी हों तो उनको पता हो ना कि इसमें उसने क्या कुछ लिखा हुआ है। तो बहरहाल मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मिर्ज़ा कादियानी का एक बड़ा ही मशहूर व मारूफ रिश्ता था और वो हिंदू फरिश्ता था। अब मैंने कहा जी मैं उसका नाम लूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई ये नाम हिंदुओं वाले हैं। उसका नाम था मिठन लाल। तो मैंने कहा ये तीसरी कब्र निकल आई। अब ये कब्रों का बन गया ट्राइएंगल। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे बताएं इन तीनों में से कौन सी कब्र सच्ची है और कौन सी झूठी है? तो नाज़रीन वो क्या बेचारे बचाते। अभी मैं ये बात करके मैं ऐसे हुआ कि चौथी किताब निकाल के इनको चौथी कब्र दिखाऊं तो उधर से उन साहब की आवाज़ आई, कहने लगे रुक जाओ। मैं रुक गया। मैंने कहा जी। कहने लगे क्या करने लगे? मैंने कहा चौथी कब्र निकालने लगा। अब वो बेचारे क्या कहते हैं, तो मुझे कहने लगे कि ये मेरा घर है कि कब्रिस्तान है? मैंने कहा मुझे ये बताएं कब्र का जिक्र मैंने शुरू किया कि आपने शुरू किया? तो कहने लगे अच्छा इन किताबों को बंद कर दे। अब नाज़रीन बहुत गुस्से में आ चुके थे ना, इन किताबों बंद कर दे, ऐसे मुझे कहने लगे। मैंने कहा बात सुने मेरी, अभी 3 कब्रें निकाली हैं, चौथी कब्र भी मौजूद है, 5वीं भी मौजूद है। 5 कब्रें मैंने आपको दिखानी है मिर्ज़ा कादियानी के बकौल। वो एक पंजाबी में मुहावरा है, जिन्ने लाया गली उहदे नाल टुर चली। मिर्ज़ा कादियानी का ये हिसाब था। तो बहरहाल वो गुस्से में आए, ऐसे ऐसे करें किताबें बंद कर, किताबें बंद कर। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि जब भी कादियानी हजरात के साथ मिर्ज़ा कादियानी की किताबें खोल लें तो दुनिया का कोई मर्ज़ई गुफ्तगू नहीं कर सकता। वो किताबें देख के डर जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि यार इस बंदे ने किताबें रखी हैं, इससे नहीं बात करनी। क्यों कि इस तरह के बेशुमार उसने कुफर अपनी किताबों में लिखे हुए हैं। बहरहाल मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा बात सुने, सब्र करें, हौसला रखें, मुझे बुलाया है तो मुझसे बात तो करें, मेरी बातों का जवाब तो दें। मैंने कहा तसल्ली करें, तसल्ली रखें। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताएं आप मिर्ज़ा कादियानी को मानते क्या हैं? कहने लगे हम उसे इमाम महदी मानते हैं। मैंने कहा ना ना ना, रज़ाई भतीजे से ये चलाकी नहीं चलेगी, किसी और से लगा लें। मुझे बताइए क्या मानते हैं मिर्ज़ा कादियानी को? कहने लगे इमाम महदी। मैंने कहा और? कहने लगे मसीह मौद। मैंने कहा थोड़ा सा और ऊपर आए। अभी एक दावा रहता है जो 1901 के एंड में उसने किया था। तो कहने लगे हम उसको ज़िल्ली बरूज़ी नबी मानते हैं। मैंने कहा नबी तो मानते हैं ना, 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, मानते तो हैं ना? कहने लगा जी मानते हैं। तो मैंने कहा मुझे ये बताएं नबी की जो किताबें होती हैं, जो नबी का कौल होता है वो तो हदीस होता है। तो आप मिर्ज़ा कादियानी की जो किताबों में बातें लिखी हैं वो हदीस का दर्जा आपके लिए रखती हैं, तो आप कह रहे हैं बंद कर दें इसको। मैंने कहा मेरे सामने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मुबारका पढ़ें, मैं खुश होऊंगा, मुझे सवाब होगा। तो आप इस तरह बंद करवा रहे हैं, कम से कम कोई इखलाक से तो बात करें, आपका तो नबी है कम से कम।
तो फिर मुझे लगा अच्छा यार चलो ठीक है, किताबें बंद कर दो। तो नाज़रीन इकराम, इन लोगों को नहीं पता कि इनकी किताबों में इनके खुलफा ने, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने तरले मारे हुए हैं इस बात के लिए कि खुदा के लिए मिर्ज़ा कादियानी की किताबें पढ़ें, मिर्ज़ा कादियानी की किताबें पढ़ें। तो नाज़रीन ये देखें, ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने एक किताब लिखी है, इसका नाम है अनवारुल उलूम। ये जिल्द नंबर इसकी है 10। अब इसमें मैं आपको इबारत पढ़ के सुनाता हूँ मिर्ज़ा बशीरुद्दीन क्या कह रहा है अपनी आवाम को। मगर ये उम्मत है कि मिर्ज़ा कादियानी को मानती है, मिर्ज़ा कादियानी की नहीं मानती। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को मानती है, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की नहीं मानती। अच्छा नाज़रीन, ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद लिखता है, हज़रत मसीह मौद की कुतब में वो रोशनी और मुआरफ हैं जो कुरान करीम में मख्फी तौर पर बयान हुए हैं। आगे लिखता है, हज़रत मसीह मौद ने अपनी इन कुतब में तशरीफ़ फरमाई है, हत्ता कि एक अदना लियाकत का आदमी भी इन्हें समझ सकता है। इसी वजह से आपकी कुतब में वो नूर और हदायत है जो कुरान करीम में है। नाज़रीन, कितने मरज़ई हैं जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं। अगर नहीं पढ़ी तो मैं भी उनको कहता हूँ कि कादियानी कुतब के अंदर वो नूर है बकौल मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के कि जो कुरान मजीद में है। आगे लिखता है, कुरान करीम को सिर्फ ये फौकियत है कि वो खुदा के अल्फाज हैं। और फिर थोड़ा सा आगे लिखता है, बस मैं नसीहत करता हूँ कि हर एक अहमदी हज़रत मसीह मौद की कुतब में से कम अज़ कम एक सफ़ा रोज़ाना पढ़े। और मर्ज़ियो, पानी में डूब के, चमची में पानी लेके कम से कम नाक ही डूब लो कि जो तुम्हारा खलीफा है और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद का बेटा है वो तरले मार रहा है कि कम से कम एक सफ़ा रोज़ पढ़ लिया करो। मगर आप हैं, आप कहते हैं ना जी ना। अच्छा, आगे लिखता है, ईसाई अंजील का मुतालिया करते हैं और उन लोगों को छोड़कर, यानी ईसाई जो हैं वो रोज़ अपनी अंजील का मुतालिया करते हैं, और ये जो मरज़ई हज़रात हैं ये क्यों नहीं मुतालिया करते कादियानी कुतब का। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद हर मरज़ई कादियानी कुतब का मुतालिया करेगा और मेरे रज़ाई चचा मिर्ज़ा मसूर को ये पैगाम पहुँचाएगा कि वो जुमे के किसी खुतबे में ये हवाला पढ़ के सुनाए कि जिसमें मिर्ज़ा कादियानी कहता है, बशीरुद्दीन कहता है कि कादियानी कुतब जो हैं इनमें वही नूर और हदायत है जो कुरान मजीद में है। तो नाज़रीन इकराम, बहरहाल मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी इस तरह आप कादियानी कुतब का मुतालिया करें। तो अब हुआ ये कि अब जब कब्र वाला मामला ख़त्म हुआ, बात ख़त्म हो गई, तो वो जो मम्मी डैडी किस्म के लड़के आए थे, छोटी छोटी बरीक बरीक इतनी इतनी उन्होंने पेंटें पहनी हुई थी। अब वो क्या हुआ कि मैं अपनी दोबारा इस तरह किताबें सेट करने में मसरूफ़ हो गया। एक उठा, उसने अपने मोबाइल से फ़ोन निकाला, कान पे लगाया, हेलो हेलो, अच्छा आवाज़ नहीं आ रही, मैं बाहर आता हूँ। वो बाहर निकल गया। दूसरा उठा, उसने भाईजान से कहा भाईजान, वो भी बाहर निकल गया। तीसरा उठा, उसने ये किया, वो भी गो, यानी वो 2-4 मिनट के अंदर अंदर सारे मर्ज़ी तितर बितर हो गए और मैं अकेला और उस घर के जो अफराद थे वो अकेले रह गए। तो बहरहाल नाज़रीन, मैंने रात 2 बजे तक उनको तबलीग की, उनको कादियानी सारे कुफर निकाल के दिखाए। इसमें मिर्ज़ा कादियानी बहुत ज़्यादा तौहीन करता है अंबिया की, सहाबा की, आसमानी कुतब की, उम्मुल मोमिनीन की। तो उसके बाद मैं अपने घर आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट जो अल्लाह पाक ने मुझे दिया कि उस घर में से अल्लाह ने 2 अफराद को इस्लाम की दौलत अता फरमा दी। इंशाअल्लाह इन 2 अफराद का जो है वाक़या मैं फिर दोबारा कभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।